प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य के प्रमुख दलों ने अपने अपने स्तर पर चुनाव की रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की राजनांदगांव जिला इकाई के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि आगामी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में भाजपा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस संबंध में आगामी 21 से 23 मई तक जाबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाकर राज्य सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताया जाएगा। ये महाजनसंपर्क अभियान 30 जून तक चलने वाला अभियान है, 30 मई तक, और उसमें केंद्र सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे होने वाले हैं मोदी जी की। उनके 9 साल के अचीवमेंट को, उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का काम और कार्य योजना है, जिसमें बूथ से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक का। इसमें बड़े कार्यक्रम होंगे विधानसभा स्तर में, लोकसभा स्तर में, और नीचे स्तर में होंगे जनता के बीच जाकर उनकी उपलब्धियों की चर्चा और बातचीत करना है। प्रबुद्ध जनों से, पत्रकारों से, इंटेलेक्चुअल से अलग अलग मुलाकात और भेंट करना है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले, कोल घोटाले और वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परिणामों में हुई धांधली से राज्य सरकार के कार्यों की सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रही भर्तियों में योग्य और वास्तविक अभ्यर्थियों का हक छीना जा रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। भ्रष्टाचार को पोल खोलने के लिए 2000 करोड़ का शराब घोटाला प्रमाणित हो चुका है ईडी के द्वारा। कोयले में 25 रुपया की वसूली पूरे हिंदुस्तान में लोग जानने लगे हैं। न्यायालय में साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जा चुका है। 600 करोड़ के चावल घोटाले के प्रमाण हो चुका है। गौठान में 1300 करोड़ रुपया का अपव्यय भूपेश बघेल की सरकार में हुआ है। ये सरकार ने 4.5 साल सिर्फ बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट के सिवाय कुछ नहीं किया। 15 साल हम लोगों ने पीएससी किया, एक आरोप कोई लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। बाजार में खुलेआम चर्चा है 75 लाख रुपया लेकर पीएससी में लोगों को पास करने का काम किया है। चेयरमैन और चेयरमैन के परिवार के लोग, अधिकारियों के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बेटे, पहली बार हो रहा है कि ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कभी 10वीं और 12वीं एग्जाम में जिनका परसेंटेज 50% से भी नीचे था, आज वो टॉप में और ऊपर में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ की है। माननीय गवर्नर ने लोगों के जो शंका और ज्ञापन दिया था, सही कदम उठाया है। इन पूरे मामलों के तथ्यों के साथ जानकारी होना चाहिए। इधर कांग्रेस ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना आरंभ कर दिया है। इस सिलसिले में राजनांदगांव में कांग्रेस के विस्तारित कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी चंदन सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार के किए गए विकास कार्यों और जनता से किए गए अपने वादों को पूरा करने के कारण जनता प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मिशन 2023 और 24 की तैयारी हेतु हमने पूरी चर्चा की। हमने किए गए काम का फीडबैक लिया, उसमें क्या क्या सुधार हो सकता था उस पर चर्चा की। आगे किस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हमें शहर में, नांदगांव शहर को विधानसभा में जीतने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हमने तमाम संगठन के सभी पदाधिकारियों का काम बांटा और उस काम के आधार पर उनको निर्देश दिया गया। तमाम मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को अलग अलग तरीके का कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र, जो भी जिस उनका क्षेत्र है कार्य का, उसके आधार पर वो अपने एक एक कार्यक्रम जिला स्तरीय करेंगे। उनकी कमेटी पूरी तरह से पूर्णता होगी। इधर इन दोनों दलों के अलावा क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर चुनावी रणनीतियां बनाने में जुट गई हैं।